परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से एक साधक ने जिज्ञासा रखी कि महाराज, अखंड साधन कैसे हो। स्वामी जी कहते हैं, अनित्य सुख की रुचि मिटाने की आवश्यकता है, साधन स्वतः होगा। आइए पूज्य स्वामी जी के इस रहस्य को, इस वाणी के इस भाव को जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप और मैं निरंतर 24 घंटे पल पल भगवान के नाम के उच्चारण को संभव बना सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। श्रोता ने प्रश्न रखा, अखंड साधन कैसे हो। स्वामी जी कहते हैं, अखंड साधन होगा सांसारिक सुख की आसक्ति छोड़ने से। सांसारिक वस्तुओं के संग्रह की और उनसे सुख लेने की रुचि का अगर आप नाश कर दें तो निहाल हो जाएंगे। किंचित मात्र संदेह नहीं। मैं रुपयों का त्याग करने की बात नहीं कहता, साधु बनने की बात नहीं कहता। स्वामी जी कहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ विशेषता से प्रार्थना करता हूँ कि संग्रह की, भोग की जो रुचि है, उस रुचि का आप नाश कर दें। अगर उस रुचि का नाश हो जाए तो बहुत बड़ा लाभ। रुचि से आपका और दुनिया का पतन है, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। संग्रह, भोग, रुचि बड़ा भारी पतन करने वाली वस्तु, इसमें कोई संदेह नहीं। नाशवान की तरफ रुचि महान अनर्थ का हेतु है। विष खा लेने से इतना नुकसान नहीं जितना इस बात से है, हाँ हंत हंत विष भक्षणो पेह साधु। अष्टावक्र गीता में भी लिखा कि यदि मुक्ति की आकांक्षा हो तो विषयों का विष के समान त्याग करना चाहिए। एक ही बात है संसार की रुचि नष्ट होनी और भगवान की रुचि होनी। तत्व ज्ञान की रुचि हो जाए, मुक्ति की रुचि हो जाए, भगवत प्रेम की रुचि हो जाए, भगवत दर्शन की रुचि हो जाए तो निहाल हो जाओगे। दो में से एक होते हैं, या तो संसार की रुचि का नाश या भगवान की रुचि का होना। ये दोनों ही जीव का कल्याण करने वाली है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जीने की रुचि से आप जी नहीं सकते, जीने की रुचि रखते हुए भी मरना पड़ेगा। अगर जीने की रुचि का त्याग कर दो तो कोई हानि नहीं, प्रत्युत बड़ा लाभ। रुचि को कम कर दिया जाए तो बहुत लाभ है, रुचि के वश में न हो तो बड़ा लाभ। अगर इसको नष्ट कर दो तब तो कहना ही क्या। पुनः साधक ने कहा, महाराज रुचि नष्ट नहीं होती। स्वामी जी कहते हैं, रुचि नष्ट होती नहीं, यह आपके वर्तमान की दशा है। रुचि नष्ट न होती तो ऐसी बात ना थी, ये रहने वाली चीज नहीं। बालपन में खिलौनों की रुचि थी, पर आज है क्या। कंकड़ पत्थरों, कांच के लाल पीले टुकड़ों की रुचि थी, आज है। रुचि मिटती नहीं है, बात नहीं है। रुचि तो टिकती नहीं, ठहरती नहीं। नई नई रुचि पैदा कर लेते हो और कहते हो मिटती नहीं। रुचि टिक नहीं सकती। स्वामी जी कहते हैं, नाशवान की रुचि नाशवान है, परमात्मा की रुचि हो तो वह नहीं मिटेगी, प्रत्युत परिणाम में परमात्मा की प्राप्ति करा देगी। गीता में भी कहा गया कि योग का जिज्ञासु वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। ऐसी जिज्ञासा न हो तो कोई बात नहीं। संसार की रुचि हट जाए तो योग की जिज्ञासा स्वतः होगी। रुचि हटती नहीं, ये बिल्कुल गलत। रुचि मिटती नहीं, यह आपकी अभी की दशा है जिसको लेकर आप बोल रहे हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भोग और संग्रह की रुचि महान अनर्थकारक। संतों के संग को मुक्ति का दरवाजा, भोगों की रुचि वाले पुरुषों के संग को इसीलिए तो नरक का दरवाजा कहा गया। भोगों का संग इतना नुकसानदायक नहीं जितना भोगों की रुचियों वाले इसका संग है। कोढ़ी के संग से कोढ़ हो जाए, इस तरह की बात है। अतः भोगों की रुचि रखने वाले में आपका, दुनिया का बड़ा भारी नुकसान, इसका त्याग करने पर लाभ। इसीलिए कृपा कर दुनिया का हित करो। हित ना कर सको तो कम से कम अहित तो मत करो। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भोगों की रुचि की पूर्ति कभी नहीं होगी, इसकी तो निवृत्ति होगी। रुचि की पूर्ति असंभव है। जो जो भोग भोगोगे, रुपयों का संग्रह करोगे, त्यों त्यों और रुचि बढ़ती जाएगी। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। हम सबको चेताते हुए स्वामी जी कहते हैं, विषयों के उपभोग से ये रुचि शांत नहीं होती। आग में सुहाता सुहाता घी डालते रहो तो आग बुझ जाएगी, वह तो और बढ़ेगी। बुझ सकती है क्या?
ऐसे ही भोगों की संग्रह की रुचि आगे आगे बढ़ेगी, अंत में सब छोड़कर मरना होगा। ये जो मन में आदर सत्कार मान बढ़ाई की रुचि है, लोग मेरे को अच्छा कहें, बड़ा कहें, आराम दे, सुख दे, मेरे अनुकूल बन जाए, ये बहुत घातक है भाई बहन, साधक के लिए तो महान घातक। इस रुचि से केश जितना भी फायदा नहीं और नुकसान महान है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं कि रुचि नष्ट नहीं होती। अरे अगर रुचि नष्ट ना होती तो किसी की ना होती। आज तक किसी की भी रुचि की पूर्ति नहीं हुई, पर हटी है सैकड़ों की। रुचि का नाश करने वाले इतिहास में सैकड़ों हजारों आदमी मिलेंगे, पर रुचि की पूर्ति करने वाला एक नहीं मिलने वाला। जिसकी पूर्ति ही होती नहीं, उसको छोड़ने में क्या हानि आपको। साधक ने पुनः कहा, महाराज जी, बालपन में जो रुचि थी वह तो खत्म हो गई, बालपन तो अब वह रुचि रही नहीं। स्वामी जी कहते हैं, भैया बालकपन वाली रुचि में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप बूढ़े हो जाएं, विषय बदल गया, स्थान बदल गया, पर रुचि वही, मिटी नहीं। अब आप मिटाओगे तो टिकोगे नहीं, टिकेगी नहीं, और आप रखोगे तो उसको मिटाने की ताकत स्वयं ब्रह्मा में नहीं। बड़े बड़े संत महात्मा जीवन मुक्त महापुरुष आपकी रुचि को मिटा नहीं सकते। आप मिटाओ तो मिट जाएगी, आप नहीं छोड़ोगे तो कैसे छुड़ाए कोई। आप चाहो तो छूट जाए, नहीं तो नहीं छूट सकती। प्रार्थना करो, रो, भगवान से कहो कि हे नाथ ये छूटती नहीं, आपकी कृपा हो जाए तो छूट जाएगी। खास बात यही है, स्वामी जी कहते हैं आप इसको छोड़ने का विचार नहीं करते। एक बहुत मार्मिक बात, संसारिक रुचि के त्याग की जितनी महिमा है उतनी दया क्षमा उदारता आदि अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने की नहीं। स्वामी जी कहते हैं ये जो निषेधात्मक साधन है ये विधेयात्मक साधन से ऊंचा है, पर लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। निषेधात्मक साधन करने से विधेयात्मक साधन स्वतः होते हैं। जो साधन स्वतः होता है उसका अभिमान नहीं होता। गीता ने सुख की रुचि को ज्ञानियों का नित्य वेरी कहा है। ज्ञानिनो नित्य वेरीणाम। अज्ञानी को तो भोगों में सुख दिखता है, पर ज्ञानी सुख की रुचि पैदा होते ही समझता है मेरा पतन होने वाला है, इसकी कभी पूर्ति नहीं होगी, ये आग है आग, इससे बड़ा भारी नुकसान। इसलिए सज्जनों कम से कम इतना तो करो कि रुचि के वश में होकर कोई कार्य मत करो। उसके वशीभूत होकर कार्य करते रहोगे तो वह कभी मिटने वाली नहीं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्मों में नहीं मिटने वाली। आप कितने पढ़ जाओ, कितने व्याख्यान देने वाले बन जाओ, कितनी पुस्तकें लिख दो, कितने बड़े हो जाओ, पर जब तक संयोग जन्य सुख की रुचि रहेगी तब तक शांति नहीं होगी। ये सुख की रुचि आपका पतन करेगी। जितना नुकसान हो रहा वो सब इससे हो रहा है। स्वामी जी कहते हैं संसार में जितने करहा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, रो रहे हैं, कष्ट हैं, चिल्ला रहे हैं, नरकों में पड़े हैं, 84 लाख योनियों में पड़े हैं, सबके सब इस रुचि का फल है। ये रुचि के रहते आपको किसी तरह शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए कृपा कर इस रुचि का त्याग करो। आपसे ना हो तो भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ इस रुचि का नाश हो जाए। मेरे सम्मान की, प्रेम की, मुझे पूजे जाने की ये जो रुचि है वो नष्ट हो जाए। बार बार भगवान से कहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी कृपा ही मेरी रुचि का नाश कर सकती है। हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं आपके भीतर रुचि का नाश करने की रुचि पैदा हो जाए, अर्थात पक्का विचार दृढ़ संकल्प हो जाए, तो इस रुचि को मिटना पड़ेगा। आवश्यकता केवल और केवल इस रुचि को मिटाने के लिए प्रयास करने की है। रात दिन राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारने की है। जब जब साधक इस रुचि को मिटाने के लिए संकल्पवान होता है, स्वामी जी कहते हैं ये रुचि टिक नहीं सकती, मिट जाती है। रुचि के मिटते ही परमात्मा तत्व के प्रति प्रेम जागृत होता है, भाव जागृत होता है, और भाव जिसमें हो, प्रेम जिसमें हो, वो भुलाए भूलता नहीं। अखंड साधन का यही रहस्य है कि संसार की रुचि नष्ट हो जाए, परमात्मा तत्व की रुचि जग जाए, परमात्मा से प्रेम हो जाए। और कलिकाल में परमात्मा के प्रेम को प्रदान करने वाली यदि कोई वस्तु है तो कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए जपिए, रटिए,
पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। राम राम कृष्ण कृष्ण भजते भजते रुचि का नाश हो जाएगा। परमात्मा तत्व की रुचि जागृत होगी, संसार का मोह त्याग होगा और आप और मैं निश्चित कल्याण को प्राप्त करेंगे। जय श्री हरि।